ये जानना है कि भागवत है क्या। वैसे व्यास जी ने इसके दो नाम लिखे। एक इसका नाम है सात्वत संहिता और दूसरा नाम है भागवत। अब सात्वत संहिता का नाम का अर्थ है सुमेषाम हितम यस्यो, या जिसमें सभी जीवों का कल्याण छुपा हो, वो संहिता है। समेषाम सब प्रकार से, हितम हितकारी, यस्याम जो, ये सा संहिता, उसे संहिता कहते हैं जिससे सभी का हित हो। केवल हमारा हित हो संहिता नहीं है, आपका हित हो संहिता नहीं है, जिसमें सभी का हित हो उसे संहिता कहते हैं। और ये इसको कहा जाता है परम संहिता, परमहंस की संहिता। सुखदेव महाराज जी परमहंस कहलाए हैं और उन्हीं की संहिता है। दूसरा नाम पड़ा है भागवत। अब भागवत में अक्षर है 5 और हमारे आप के अंदर क्या है, जो तत्व है वो कितने हैं? तो 5 हैं। तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। चेते जल पावक गगन समीरा, चेते जल पावक गगन समीरा, छिते जल पावक गगन समीरा, छिते जल पावक गगन समीरा, पंचर चितया ये जो भागवत है ये अपने अंदर भी। अब देखिएगा भागवत भगवान में कोई अंतर नहीं। भा से भक्ति, अवस्थी जी, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से तपस्या। इसी की कथा इसमें है और ज्ञान वैराग्य से ही कथा शुरू होती है। अब 5 तत्व कैसे हैं? भा से भूमि, क्षिति, भा ग व त, आ की मात्रा है। भा से भूमि, आ से अग्नि, गा से गगन, वा से वायु और ता से तोय। यही 5 तत्व अपने अंदर हैं। यही भागवत है और यही भगवान है। भागवत में ता शब्द का समावेश है तो तोय प्रदर्शित कर दिया गया और भगवान में ना है तो ना से नीर हो जाएगा। तोय माने भी वही होता है और नीर माने भी वही होता, पानी ही होता है। अपने शरीर में ये भगवान रूपी एक बहुत बड़ी आग है। एक जंगल में जैसे आग लग जाए और उससे एक छोटी सी चिंगारी दूसरे वन में चली जाए तो ये बहुत बड़ी विशाल काय आग ये परमात्मा है और हम लोग जो जीव हैं एक छोटी सी चिंगारी है इसकी। अब सबसे पहले भागवत महापुराण में महात्मा लिखा है व्यास जी ने। जैसे बाजार में कोई फल दिखे, बेचने वाला फल बेच रहा हो और जिसको हमने आज तक देखा नहीं है, जिसके बारे में जानते नहीं, तो आप खरीदेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे। और महात्मा माने होता है जानकारी, उसके लाभ और हानि, साइड इफेक्ट क्या है इसके, और ये जानकारी हो जाए तो
आपकी उसमें रुचि बढ़ जाएगी। इसलिए व्यास जी ने पंचम वेद में, इसको पंचम वेद भी कहा जाता है, श्रीमद् भागवत महापुराण में सर्वप्रथम महात्मा का वर्णन किया। आए महात्मा में प्रवेश करने से पहले इनके आराध्य का स्मरण करते हैं। इनके आराध्य कौन है? राम जी सरकार, जिनकी थोड़ी देर बाद कथा आप लोग सुनेंगे, लेकिन हम पहले उन्हें यहाँ बुलाए ले रहे हैं। रघुपति राघव रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। राम जय सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, लेकिन हम नहीं गाएंगे, है ही नहीं तेरे नाम, कैसे ईश्वर अल्लाह तेरे नाम हो सकता है? राम जी कहते हैं अहिंसा परमो धर्मा, पर ही तो शरीर से धर्म नहीं भाई, और दूसरे की हत्या वहां कराई जाती है, तो हम कैसे कह देंगे ईश्वर अल्लाह तेरे नाम? आप लोग कहेंगे? भाई हम तो नहीं कहेंगे, आप लोग कहना तो यहां मत कहना, घर कहना, क्योंकि ईश्वर अल्लाह एक है ही नहीं, और या फिर कहने वालों में अंतर है, या तो वो झूठ कह रहे हैं। भाई मेरा राम कहता है कि सब पर दया करो, शास्त्र कहते हैं हिंसा परमो धर्मा, और वहां पर कौन सी वो ईद होती, क्या होता है उसमें? तो कैसे एक हो सकते ना? हमें अपनी शरण में अपनी शरण में ले लो राम, रघुपति राघव राजा राम। अपनी शरण में ले लो राम, संकट मोचन हे हनुमान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित
पावन सीताराम। बोले रामेश्वर धाम की जय हो, ब्रह्मदेव महाराज की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेत तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण सत धन चित्त धन आनंद बराबर सच्चिदानंद। अब परमात्मा के 3 स्वरूपों का वर्णन किया गया। अब सबसे पहले देखते हैं, व्यास ने लिखा है वयम नुमा, चतुर्थी विभक्ति से प्रणाम किया है अपने आराध्य को। लिखने के लिए लिख सकते थे अहम नुमा, लिख सकते थे अहम नुमा कि मैं आपको नमस्कार करता हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, लेकिन ना, जो सज्जन होते हैं, संत होते हैं, सत्पुरुष होते हैं, अवतारी होते हैं, महात्मा होते हैं, कृपालु होते हैं, वो समाज को लेकर साथ चलते हैं। क्या आपके ग्राम में ऐसा कोई है नहीं जो अकेले कथा करा लेता है?